दोस्तों 2 दिन की शानदार तेजी के बाद आज बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे आज बाजार ग्रीन रेड के बीच में झूल रहा है। कभी बाजार थोड़ा सा तेज हो रहा है तो कभी वापस गिरावट हो रही है। इसके पीछे वजह ये भी है कि 2 दिन शानदार तेजी बनी, लगभग 1300 पॉइंट की तेजी। उसमें कुछ लोग हैं जो अब अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, क्योंकि बाजार में अभी भी एक लंबी तेजी की अपेक्षा लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि एफआई अभी भी बाजार में लौट के नहीं आए। ऐसे में लोगों को लगता है कि ये क्षण भर की तेज़ी और फिर भारी गिरावट होगी, और इसीलिए थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बुक कर लिया जाए, जिससे बाज़ार में संभावना कुछ नेगेटिव बनी है। इसके बीच में सेबी के जो नए चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से ज़बरदस्त बयान निकल कर आया है। क्या है उसके मायने, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट है, जिसको भी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 74,249 के स्तर पर है, जहाँ पे 90 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.12% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो बाजार की शुरुआत फ्लैट हुई थी। बाजार में कुछ तेजी भी बनी, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। अब आप देख सकते हो कि लगभग सभी इंडेक्स रेड में है, और गिरावट अगर आप देखें तो निफ्टी इंडेक्स 50 में ज़्यादा है, करीब 0.59% की गिरावट है। और निफ्टी मिड कैप 50 में भी आज 0.64% की गिरावट है। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप 100 में भी अगर आप देखेंगे तो 0.52% की गिरावट है, यानी लगभग आधा परसेंट के आसपास की गिरावट है। लेकिन आज निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.62% की तेजी है, और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी 0.10% की तेजी है। तो स्मॉल कैप आज ठीक कर रहा है, लेकिन मिड कैप और लार्ज कैप की आज पिटाई हो रही है, वहाँ पे कुछ गिरावट है। यानी बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं, ये कह सकते हैं, दबाव स्थिति बनी हुई है। अब आज जो गिरावट सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर में दिखाई दे रही है, तो वो निफ्टी रियलिटी में है। 1.29% की गिरावट है। इसके अलावा निफ्टी आईटी की भी पिटाई हो रही है, 1.09% इधर भी गिरा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक के अंदर भी 0.46% की गिरावट है, और पीएसयू बैंक में भी 0.47% की गिरावट है, यानी बैंकिंग सेक्टर भी लगभग आधा परसेंट गिरे है। फाइनेंशियल सर्विस में भी 0.44% की गिरावट है। तो लगभग देख सकते हो कि गिरावट का माहौल सभी जगह पे है। सिर्फ 3 सेक्टर जो ग्रीन है, एक है निफ्टी ऑटो, जहाँ पे 0.09% की तेजी है, और एक निफ्टी मीडिया, जहाँ पे 1.64% की शानदार तेजी है, और निफ्टी मेटल भी आज ग्रीन है, 0.16% की तेजी है। तो ये 3 सेक्टर ग्रीन में है इस समय। तो सेबी के चेयरमैन ने काफ़ी शानदार बयान दिया है। भारत में निवेश का सुनहरा मौका है, मजबूत ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा देश। तो सेबी के नए चेयरमैन आ चुके हैं, तुहिन कांत पांडे। हाल में ही सेबी के चीफ का पद संभालते हुए तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को ही नया बयान दिया है। हम विकसित भारत की आकांक्षाओं पर काम करेंगे। ग्लोबल चुनौतियों के बाद भी ग्रोथ कायम रखने पर हमारा फोकस है। तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को ही मुंबई में आयोजित मनी कंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिट 2024-5 को संबोधित करते हुए ये बड़ा बयान दिया है। सेबी चीफ बनने के बाद ये वो पहली मीडिया इवेंट में उन्होंने शामिल हुए। वो इस इवेंट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का कैपेक्स और इंफ्रा पर फोकस जारी है, आगे भी मजबूत ग्रोथ का अनुमान है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भी भारत मजबूत के साथ आगे बढ़ता रहेगा। इस दौरान तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि शहरी विकास और माइनिंग पर भी फोकस जारी है। फाइनेंशियल सेक्टर और रेगुलेटरी वैल्यूओं पर फोकस रहेगा। साल 2022 में देश में कुल डीमैट अकाउंट की संख्या 4.9 करोड़ थी, लेकिन अब ये बढ़कर 13.6 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी लोगों ने ज़बरदस्त मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुले। कैपिटल मार्केट को लेकर नए सेबी चीफ ने कहा है कि इक्विटी डेट सोर्सेज में स्थिरता लाने पर उनका ध्यान होगा। उन्होंने कहा है कि सेबी ने हमेशा रेगुलेटरी स्ट्रक्चर पर फोकस किया है। चालू कारोबारी साल में अब तक कंपनियों ने 4 लाख करोड़ रुपए के फंड जुटाए हैं। सिक्योरिटी मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत और स्थिर बनाने पर सेबी का फोकस है। एपीआई फ्लो फाइनेंशियल इन्फ्लूजन को बढ़ावा देने के ऊपर जोर होगा इस समय।
और लंबी अवधि के लिए भारत में सुनहरा मौका दिखाई दे रहा है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में म्यूचुअल फंड के निवेशकों की संख्या 2.4 गुना की तरफ रफ्तार से बढ़ोतरी देखने को मिली है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए भारत सबसे बेहतर विकल्प है। सेबी की पहली प्राथमिकता निवेशकों के भरोसे को कायम रखना है। हमारा फोकस ज़्यादा रेगुलेशन की जगह अनुकूल नियमों पर है। लंबे और जटिल नियमों की जगह सरल नियमों पर फोकस करना जरूरी है। तो यहाँ पे तुहिन कांत पांडे इस महीने की शुरुआत में ही यानी 1 मार्च को सेबी चीफ का पद उन्होंने संभाला है। तुहिन कांत पांडे 1987 बैच के आईएएस अधिकारी है और सितंबर 2024 में ही उन्हें टीवी सोमनाथ की कैबिनेट सेक्रेटरी पद पर पदोन्नति के बाद फाइनेंस सेक्रेटरी का पद दिया गया था। दीपम सेक्रेटरी के रूप में कार्य करने से पहले पांडे ने केंद्र सरकार के साथ साथ ओडिशा सरकार में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के रीजनल ऑफिसर के तौर पे भी काम किया है। तो सेबी चीफ भारत की ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा आशावान है। अब बाज़ार के लिए जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देखो कि कैपिटल गेन टैक्स जो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो विदेशी निवेशक है वो बाज़ार से दूर हो रहे। एफआई लगातार यहाँ से जा रहे। तो क्या है इस पीछे की वजह? तो भारतीय बाजार में कुछ महीनों में जारी गिरावट ने निवेशकों को बहुत बड़ा लॉस पहुंचाया है। बाजार में इस गिरावट का कारण लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को माना जा रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से एलटीजी पर खूब चर्चा हो रही है और एलटीसीजी केंद्र सरकार ने इसे हटाने की मांग पर बाजार विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि इसको हटाना चाहिए। उनका कहना है कि एलटीसीजी हटने से जो विदेशी निवेशक है वो भारतीय बाजार में फिर से लौट के आएंगे और बाजार की स्थिति फिर सुधर सकती है। तो कैपिटल गेन टैक्स एक प्रकार का कर है जो किसी संपत्ति को बेचने पर हुए मुनाफे पर लगाया जाता है। ये 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स किसी संपत्ति जैसे शेयर या फिर प्रॉपर्टी को एक निश्चित अवधि से अधिक समय पर रखने के बाद बेचने पर प्रॉफिट जो होता है उस पर लगाया जाता है। शेयरों के मामले में ये अवधि 12 महीने है, यानी अगर 12 महीने तक इन शेयरों को आप अपने पास रखते हैं और उसके बाद बेचते हैं तो उससे हुए प्रॉफिट पर आपको एलटीसीजी को चुकाना होगा। तो बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल गेन टैक्स की दरों को बढ़ा दिया था। सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी एसटीसीजी की टैक्स दरों को 1 साल के अंदर हुए प्रॉफिट पर 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया था, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया था। यानी अगर कोई निवेशक शेयर के 1 साल के बाद बेचता है तो उसकी जो प्रॉफिट होगी उस पर 12.5% की दर से टैक्स लगेगा। तो ये सबसे बड़ी वजह है एफआई की बाहर जाने की, क्योंकि बहुत सारे देश है जहाँ पे ये टैक्स नहीं है। तो लॉन्ग टर्म ये जो टैक्स लगने की वजह से जो प्रॉफिट है उनका काफ़ी कम हो जाता है और ये रिटेल निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेश सबके ऊपर ये नियम लागू होता है। तो आखिर ये मांग क्यों उठ रही है? भारत उस चुनिंदा देशों में शामिल है जो शेयरों की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वसूलता है। दिग्गज निवेशक समीर अरोड़ा ने कैपिटल गेन टैक्स को सरकार की सबसे बड़ी गलती बताया। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर शेयरों की बिकवाली का कारण यह टैक्स ही है। इस वजह से निवेशक, खास तौर से विदेशी निवेशक, भारतीय बाजार से दूर हो रहे। हालांकि सरकार ऐसा नहीं मानती। उनका मानना है कि बाजार की हालिया गिरावट के लिए एलटीसीजी नहीं बल्कि जो ग्लोबल अनिश्चितता है और ओवरवैल्यूड मार्केट की वजह से करेक्शन आया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सरकार टैक्स में अगर राहत देती है तो फिर एफआई फिर से बाजार की तरफ अपना रुख कर सकते हैं जो इस समय बाजार से दूर है और रिटेल निवेशकों को भी इसका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो देखना होगा कि सरकार क्या फ़ैसला लेती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।